प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर 2 का सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा यदि 3:1/4 के 2/3 में से 2:1/4 और 1:2/3 के अंतर का 3/4 घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले हम इसे क्या मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है ना, इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 4 3 12 1 13 बटे में 4, इसका कितना 2/3, इसे कैंसिल करो, ये हो जाएगा 2 बार, यहां से आ जाएगा 13 बटे में 6 हो गया। अब दूसरा क्या करें, इन दोनों का अंतर, तो ये होगा 4 दूना 8 1 9 बटे में कितना 4 माइनस 3 1 कम 3 2 5 बटे में 3। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। अब 4 से 12 को डिवाइड करें कितनी बार 3 में, और 3 में 9 को मल्टीप्लाई करें कितना 27। इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20। यहां से आ जाएगा 7/12। ठीक, करें अंतर का 3/4, यहां से 3/4 से आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 से कैंसिल होगा कितनी बार में 4 बार, यहां से आ जाएगा 7/16। अभी देखो हमें कह रहा है कि 13/6 में से 7/16 को माइनस करना है। तो देखो ये 13/6 माइनस 7/16, एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि 48 48, 6 से 48 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में 8 बार में, 8 में 13 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 104 माइनस, इससे इसको डिवाइड करोगे कितनी बार में 3 बार में, 3 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे 21, यहाँ से माइनस करो कितना हो जाएगा 83/48। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि संख्या 5432x7 9 से विभाज्य है तो x के स्थान पर अंक। तो सबसे पहले 9 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जिसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वह नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इनके डिजिट का सम चेक करना है। देखो नंबर क्या 5432x7, अब हमें इसे डिवाइड करना 9 से। तो पहले इनका डिजिट सम देखो। अब ये 5 4 9 3 12 2 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे 21 प्लस x। अब हमें देखना डिजिट का सम। अब x की वैल्यू हम क्या रख दें, x की वैल्यू हम क्या रख दें कि जो ये डिजिट सम ऐसा बन जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे x की वैल्यू आप रख दो यहां पे 6। क्या रख दो 6। अब 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 9 से डिवाइड होता है, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अंडर रूट में 0.004096 इज इक्वल टू। देखो क्या इसे मैं ये लिख सकता हूं 4096 अपान 1000, ये मैं लिख सकता हूं। तो आप कहीं एकदम लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 4096 का अंडर रूट कितना होगा, तो आप कहोगे 64। इसका अंडर रूट कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 1000। अब इसे डिवाइड कर तो लिखोगे 0.064। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
करा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा है? ये देखो 7/8 है और ये 1/3 है। अब हमें 8 और 3 को पहले बराबर कर लें, तो हम 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 में 8 से। यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा कितना 21/24, और यहाँ पे अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 8/24। ठीक, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें वो नंबर देखने जो जिनका न्यूमरेटर 8 से बड़ा होना चाहिए, 21 से छोटा होना चाहिए। देखो अगर इसका हम डिनोमिनेटर करते हैं 24 तो ये बन जाएगा 6/24। तो देखो ये 8 से छोटा ये नहीं हो सकता। 23/24 है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 24 है। देखो 23 21 से बड़ा ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देख लो, अगर इसे करें तो इसको बनाएंगे डिनोमिनेटर 24 तो ये बन जाएगा 22/24। ठीक, अब देखो 22 21 से बड़ा है, जबकि हमें 21 से छोटा चाहिए और 8 से बड़ा चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ABC और ट्रायंगल ADB में एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री और BC बराबर AD, फिर ट्रायंगल ABD कांगुरेंट है ट्रायंगल BAC सर्वांग सम नियम द्वारा। अब कह रहा है यस से यस से, RH यस से, यस 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 से, A यस यस से। अगर कहीं राइट एंगल की बात करें तो आप सीधे लगाना RHS। अब देखो कैसे, मेरी बात समझना। देखो एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें C और यहां पे D 90 डिग्री है और ट्रायंगल क्या है ABC है और ये ABD है। और कह रहा है क्या BC ये वाली लाइन AD के इक्वल, इस लाइन के इक्वल है। तो किसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और किसी एक साइड के इक्वल हो तो वहां ट्रायंगल के अंग आपस में कांग्रुएंट होंगे, किससे? RHS से। तो देखो इसकी एक साइड इसके एक साइड से हाइपोटेन्यूज, इसके हाइपोटेन्यूज से यहाँ पे 90 डिग्री। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। मान लो ये ट्रायंगल ABC है, ये मान लो A है, ये B है, ये C है और इसे D तक बढ़ाया गया। कह रहा है EBC पर एक इस प्रकार है कि AC बराबर AE, मतलब BC पर ये मान लो E है। ठीक, अब कह रहा है कि AC बराबर AE, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर है। कह रहा है ट्रायंगल एंगल EAB 32 ये 32 और एंगल ACD 125। तो ABC की मतलब इसकी पूरी, हमसे इसकी पूरे की वैल्यू पूछ रहा है, इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो मेरी बात समझना, अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 55। क्यों? कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो आप कहोगे 180 का। अब देखो ये लाइन इसके बराबर और ये वाली लाइन इसके बराबर, तो आमने सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 55। ये भी क्या होगा 55 होगा। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 125। अब किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो देखो 125 में 32 जोड़ेंगे कितना हो? 157। 180 में से 157 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी?
तो आप कहोगे 23। तो ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया गया। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी है, कह रहा है ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया। ये इधर बढ़ाया गया, ये इधर बढ़ाया गया, ये डी तक मान लो, ये ई तक बढ़ाया गया। कह रहा है कि यदि एंगल डी बी सी और एंगल ई सी बी के समद्विभाजक बाइसेक्टर की बात कर रहा है, ये बाइसेक्ट करते हैं और किसी बिंदु ओ पे मिलते हैं। कह रहा है बी ओ सी ये वाला एंगल कितना 85 डिग्री है। कितना है? 85 डिग्री। तो हमसे एंगल बी ए सी की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब मेरी बात समझना, इस एंगल की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? एंगल बी ओ सी। ठीक, अब यहां हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इक्वल टू बी ओ सी कितना दे रखा है? 85। तो अगर हम 85 को इधर लाएं तो लिखेंगे 90 माइनस 85 इक्वल टू एंगल ए बाई 2। अब यहाँ से कितना? -5 बराबर एंगल ए बाई 2। तो एंगल ए की वैल्यू क्या? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कोण की माप उसके संपूरक कोण के माप के 2 गुना होता है, तो फिर इसका माप है। यहां पे हमसे सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो किन्हीं 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वह दोनों आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। देखो यहाँ पे हम कहते हैं मान लो एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस एक्स। ये दोनों आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। कह रहा है कि एक कोण की माप उसके संपूरक कोण के 2 गुना, मतलब इसकी जो वैल्यू है इसका 2 टाइम्स है। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। अब देखो सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 360 माइनस 2x, ये इधर आएगा तो 3x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। तो उसकी माप पूछा तो कितना आ जाएगा? 120। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 8 फलकों और 12 शीर्षों वाले एक बहुफलक में कितने किनारे होते हैं? तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एज प्लस 2 होता है। यहाँ पे फेस कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 8। वर्टेक्स कितना दे रखा है? 12 इक्वल टू एज हमें निकालनी है प्लस 2। तो 12 में 8 जोड़ोगे कितना होगा? 20 बराबर ई प्लस 2। इधर आएगा तो एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। तो इसमें एज कितने होंगे? 18। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? आगे चलते हैं। कह रहा है 125 मीटर स्क्वायर रुपए की दर से एक आयताकार कमरे में फर्श पर टाइल्स लगवाने की कुल लागत 4000 रुपए है। यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई पता करना है। अब मेरी बात समझना, कह रहा है कुल लागत 4000 रुपए है, तो अब हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कास्ट अपान पर अपान कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अब देखो टोटल कास्ट कितनी है? तो 4000। अब इसमें किससे डिवाइड करना है? 125 से। देखो कैंसिल करो, 25 से कैंसिल करेंगे ये 5 बार में, ये 25 से कम 25, यहाँ से कितना बचा? 15,
ये हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, 160, 5 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 32। तो एरिया कितनी आ गई 32 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, तो आप कहोगे यल इंटू बी। इसमें यल हमें दे रखा है, यल कितना 8 इंटू बी इक्वल टू 32। तो बी बराबर क्या है 32/8, कैंसिल करो कितनी बार 4 बार में। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगा 4। तो ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 21 मीटर और 28 मीटर। ट्रैक को समतल करने की लागत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो टोटल कास्ट हमसे पूछा। देखो मान लो ये कोई ट्रैक है, अब इसका जो इंटरनल रेडियस कितनी दे रखा 21 और एक्सटर्नल कितना दे रखा 28। तो कह रहा है इसको प्लेन किया जा रहा है, समतल किया जा रहा है, तो उसकी लागत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर आ रही है। तो हमसे पूछा टोटल कास्ट कितना आएगा। तो देखो, तो सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया क्या होता है पाई बड़े सर्किल का रेडियस माइनस छोटे सर्किल की रेडियस का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या 22/7 इंटू बड़ी रेडियस कितना था 28 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप कहोगे 784 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप कहोगे कि 441। यहाँ से आ जाएगा 22/7 इंटू यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, ये 3, इसे कैंसिल करेंगे कितना 49। कितनी बार 49। अब हमें मिल गया 49, एरिया हो गया 49 इंटू 22। अब कह रहा है 1 मीटर की कास्ट कितनी आ रही 5 रुपए। तो इतने मीटर स्क्वायर, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर। तो 49 इसका मल्टीप्लाई 110, ये 0, 11 9 99, 11 चौक 44 है, 44 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 53, मतलब 5,390 रुपये आएगी। ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह लंबाई 0.2 मीटर, चौड़ाई 0.4 मीटर और ऊंचाई 0.5 मीटर वाले बॉक्स की अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें 2 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई और 0.5 मीटर ऊंचाई वाले बॉक्स में रखा जाए। तो हमें सबसे पहले बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम चाहिए, फिर उसके बाद हम छोटे वाले बॉक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बॉक्स होंगे। तो देखो, अगर बड़े बॉक्स की वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो 2 इंटू 1 इंटू 0.5। छोटे वाले का क्या होगा 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.5। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बन जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जो 20, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 अपान में कितना हो जाएगा 2 इंटू 4। 4 से एक कैंसिल होगा 5 बार में, ये 2 से कैंसिल होगा 5 बार। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25, मतलब कितने बॉक्स आएंगे। तो आप कहोगे 25, ऑप्शन डी। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक संख्या 1 2 3 4 50 में से याच्छादित रूप से एक संख्या चुनी जाती है। संभावना है कि यह एक अभाज्य संख्या। हमें प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है, इसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखो नंबर कहाँ से ले जा रहे हैं 1 से लेकर 50 तक। तो टोटल नंबर कितने हैं 50। 1 से 50 तक के नंबर के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो आप कहोगे कि 15। देखो कैंसिल करो, ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 10 बार में, डिवाइड करो 0.3। ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। कर डेटा 1 2 3 3 2 5 6 2 2 1 4 6 6 5 का माध्य मोड और रेंज का मतलब
मतलब नहीं, ये माध्य चाहिए, मीन पूछ रहा था, ठीक ना। तो कह रहा कि जो मीन का, मोड का, और नहीं मीन का नहीं, मीडियन का, मोड का और रेंज का हमसे एवरेज पूछ रखा, माध्य पूछ रखा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूं, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही कर लेते हैं। देखो तो क्या 1 होगा, 2, 2 कितनी बार 2 है, 4 बार, 2, 2 हो गया। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, ये हो जाएगा 3, 3, 1 हो ही चुका है, 1 2 बार है ये। फिर क्या बचा, 4 कितनी बार है, 1 बार, 5 2 बार, 6 3 बार, हो गया। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अगर यहां से मैं रेंज की बात करूं तो मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 6 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें मोड की बात करूं तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्या बनेगा, मोड बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी, 2 की, तो 2 मोड है। अगर मीडियन की बात करूं तो मीडियन देखो, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड दे रखे हैं तो n + 1/2, अगर इवन दे रखे हैं तो n/2 nth टर्म प्लस n/2 + 1 nth टर्म हमें चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है। तो यहाँ n/2 प्लस n/2 + 1 अपान में 2, तो टोटल नंबर कितने, 14, 14 का आधा कितना होगा, 7, 7वां टर्म 1 2 3 4 5 6 7 3 आएगा। अब 8वां भी टर्म क्या आएगा, 3 आएगा बाई 2, यहाँ से ऐड करें 6/2, यहाँ से क्या है 3 आ गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब कह रहा है कि इसका हमें माध्य निकालना है, तो 5 2 7 3 10 बटे में 3, ऑप्शन कौन सा, बी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान नंबर, नहीं सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम किए तो कितना, 5 2 7 3 10, और ये कितने टर्म है, 3, 10 बटे 3। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इफ 3/4 x - 5/6y पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/16 x स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस bxy, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b। हमसे यहाँ पे a माइनस b की वैल्यू पूछ रखा है, तो सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए यहाँ दे रखा 3/4 x माइनस 5/6y पूरे का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9/16 x का स्क्वायर प्लस 25 बटे में 36 y का स्क्वायर माइनस -2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 xy। ठीक, यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 9 बटे में 16 x का स्क्वायर प्लस 25 बटे 36 y का स्क्वायर माइनस, ये देखो इससे ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 5 बटे 4 xy। ठीक, यही होगा ना। देखो अब यहाँ मेरी बात समझना, अब कंपेयर करो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 25 बटे में 36। b की वैल्यू क्या आएगी, -5/4, यहाँ भी xy यहाँ भी। क्लियर। अब कह रहा है हमसे पूछ क्या रहा है,
ए माइनस बी पूछ रहा है ना, तो देखो यहाँ हो जाएगा 25/36 माइनस 5/4, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ माइनस माइनस दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 25/36 माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा 5/4। एलसीएम ले लो तो 36 हो जाएगा, यहाँ तो बनना 25 है। इससे 9 और 9 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 पचे 45, 45 5 50 20 70/36 कैंसिल इसे करेंगे तो यह आ जाएगा 35/18। ऑप्शन कोई दे रखा 35/18, ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि x माइनस वाई का 50% इक्वल x प्लस वाई के 30%, तो x कितना प्रतिशत y है। देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 50% बराबर x प्लस वाई इंटू 30%। देखो ये परसेंट और जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, यहाँ देखो 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y, ठीक। अब हम x को इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा क्या, 2x, ये 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 8y, x अपान y बराबर क्या हो जाएगा 4/1, 4/1, ठीक। अब कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो देखो अब x 4 है, हम कहते हैं a% है अपान 100 इक्वल टू y कितना 1, कैंसिल करो, ये हो जाएगा 25, a बराबर कितना आ जाएगा 25%, तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला देखो, कह रहा है कि माना a बराबर -3x³ प्लस 2x² b इक्वल टू -3x² माइनस 5y4 और c इक्वल टू x4 प्लस 2x3y² प्लस 3x² प्लस y4, यदि c माइनस a प्लस b इक्वल टू x4 प्लस mx3 y² प्लस nx2 y3 प्लस 6y4 है, तो mn का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ तो हमें mn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, फिर उसके बाद तो हम m का और m और n का ऐड करेंगे। तो देखो मेरी बात समझना, हमें दे रखा है c माइनस a प्लस b, तो c की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप देखो x4 प्लस 2x3 y² प्लस 3x² y3 प्लस y4 करा, फिर माइनस a प्लस b, तो माइनस a करते हैं तो साइन चेंज होगा, ये प्लस में हो जाएगा 3x3 y², ये माइनस में बन जाएगा 2x² y3, फिर माइनस ये साइन चेंज होगा प्लस में, ये बन जाएगा 3x² y3, ये भी प्लस बन जाएगा 5y4 हो गया। अब इक्वल हमें दे रखा है क्या, x4 x4 प्लस x3 y² प्लस nx2 y² प्लस 6y4, ठीक। अब कंपेयर करो, देखो यह x4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक।
यहाँ देखो 2x की पावर 3y स्क्वायर है और यहाँ देखो 3x की पावर 3y स्क्वायर है और कहीं कुछ है ऐसा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 6x की पावर 3y स्क्वायर। इन दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर वाई की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर वाई की पावर 3, यहाँ पे 3x की पावर 2 वाई की पावर 3, 3 3 6 में से 2 माइनस कर दो कितना बचेगा प्लस 4x स्क्वायर वाई की पावर 3। यहाँ से ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो y की पावर 4 और ये 5 y की पावर 4, यहाँ से हो जाएगा प्लस 6y की पावर 4 हो गया। अब देखो ये 6y यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो x की पावर 3 y की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 y की पावर 2, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब यहाँ पे देखो x की पावर 2 y की पावर 3 है, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। मतलब हमें m की वैल्यू पता चल गई कितनी 6 और n की वैल्यू पता चल गई 4। अब हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि m और n, तो m और n का मान बताइए। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? छः 4 10 3 2x की पावर 3y स्क्वायर। एक सेकंड, ये 5 बनेगा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा। क्योंकि ये 2x की पावर 3y स्क्वायर है और ये 3x की पावर 3y स्क्वायर है, ये 3 और 2 मिलकर कितना 5 ही बनाएंगे, तो यहाँ m की वैल्यू 5 आ जाएगी। और n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ भी फाइव होगा। तो em प्लस n क्या होगा 5 + 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है यदि x + y इक्वल टू 1 और x² + y² इक्वल टू 41, तो 1/x + 1/y। देखो 1/x + 1/y, अगर इनको ऐड करें तो एलसीएम एक्स वाई बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा x + y। तो हमें फाइनली चाहिए x + y अपान एक्स वाई। तो हमें यहाँ पे पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई निकालना पड़ेगा। देखो तो हम लिखते हैं x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखो x² + y² + 2xy इक्वल टू 1। x² + y² की वैल्यू कितना दे रखा है 41, तो यहाँ पे लिखो 41 + 2xy इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2xy इक्वल टू, ये 41 उधर जाएगा तो माइनस का 40 बन जाएगा क्योंकि 1 प्लस का है। तो xy बराबर कितना आ जाएगा -20। xy की वैल्यू कितना -20, x + y कितना दे रखा है 1, तो रख दो 1/-20। फाइनली लिख सकते हैं -1/20। तो कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है यदि 10 ब्रैकेट में x + 6 + 8 ब्रैकेट में x - 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 5x - 4 है, तो 5x + 2/6 की वैल्यू निकालना। देखो ये 10 ब्रैकेट में x + 6 + 8x - 3 इक्वल टू 5x - 4। देखो अब यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x + 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 8x - 24 इक्वल टू 25x और माइनस का 20 हो गया। अब देखो
ये हो जाएगा 18x, यहाँ से कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू ये हो जाएगा 25x माइनस 20। 18 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 7x, ये इधर आएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो सॉरी ये प्लस का ही होगा ना, ठीक है। ये इधर आएगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का, दोनों ऐड जाएंगे कितना है 56। तो x की वैल्यू कितनी है 56/7, कैंसिल करो 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमसे क्या पूछा 5x + 2/6। देखो ये 5x + 2/6 है ना, x की वैल्यू यहाँ रखें तो 5/40 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 42/6, कैंसिल करो वैल्यू कितनी आएगी 7। ठीक, ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है, तो उनके कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो हमसे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है किसी क्यूब का, तो आप कहोगे a⁻3 b⁻3, रेशियो क्या 27:64। अगर a और b की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 3:4 का रेशियो आ जाएगा। अब कर रहा है कुल सतह, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 6a²। तो यहाँ पे देखो 6a² कितना होगा 9:2, यहाँ भी 6a² का 16, 6 से कैंसिल, रेशियो कितना 9:16। ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।